दोस्तों विकास और आकाश एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करते थे। उस दिन अपनी डे शिफ्ट खत्म करके दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेटे हुए फोन चला रहे थे। एक के बाद एक रील स्क्रीन से गुजर रही थी। अचानक ही विकास अपने पलंग से खड़ा हुआ और आकाश से साथ चलने को बोला। बिना किसी सवाल आकाश अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठा और वो चल दिया। शाम ढलने लगी थी और अंधेरा अपने कब्जे की कोशिश में रोशनी से पूरी ताकत से लड़ रहा था। कुछ देर में विकास ने अपनी बाइक एक कैमरा शॉप के आगे खड़ी की और उसे ठीक होने दिया और वो अपना कैमरा लेकर लौटा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। कैमरा आकाश ने अपने हाथ में पकड़ा और अपनी बाइक दोबारा शुरू की और एक पहाड़ी की तरफ बाइक को मोड़ दिया। पहाड़ की तरफ देखते हुए विकास ने आकाश को अपनी नजर आसमान पर बनाए रखने को बोला। आकाश को बात थोड़ी अटपटी लगी तो उसने बात को कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा, पर इस बार भी वही जवाब आया। असमंजस में आकाश ने अपनी गर्दन उठाई और आसमान को वो देखता रहा। उसे भी नहीं मालूम था कि देखना क्या है, पर दोस्ती में कई बार बातों का मतलब नहीं होता, बस दोस्त की कही गई बात को मान लिया जाता है। फिर कुछ देर बाइक अपनी रफ्तार से चलती रही। लगातार ऊपर देखने की वजह से आकाश की गर्दन में भी दर्द उठ गया। अभी वो कुछ बोलता कि विकास उत्तेजना के साथ बोला, हम पहुंच गए हैं भाई और गोल्डन आवर भी शुरू होने को है। दरअसल जो लोग फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं उनको तो पता होगा, पर सरल भाषा में अगर बताऊं तो ये दिन का वो समय होता है जब सूरज के डूबने और अंधेरे के हावी होने में कुछ ही मिनटों का समय बचता है। पर इसी बीच आसमान अपने अलग अलग रंगों को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रदर्शित करता है। पहाड़ पर पहुंचकर विकास ने अपने कैमरे से कई अलग अलग तस्वीरें खींची और अपने इस काम से वो बहुत ही खुश भी हुआ। अंधेरा होते होते दोनों अपनी बाइक पर बैठे और रास्ते से भुना हुआ चिकन और कुछ मदिरा लेकर घर लौट आए। फिर अचानक ही हुई बरसात ने माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बना दिया। बालकनी में कुर्सी लगाए दोनों अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे रात गहराई तो बातों का रुख भूत प्रेतों की ओर मुड़ गया। हल्के हल्के नशे में आकाश ने अपना गिलास नीचे रखा और सामने रखी डिब्बी से एक सिगरेट निकाली और एक से दो कस लेकर बोलना शुरू किया। दोस्तों हमारे गांव में एक कहानी आज भी सुनाई जाती है जिससे जुड़े लोग तो अब नहीं रहे, पर उनके रिश्तेदार आज भी हमारे गांव में मौजूद हैं और हर बच्चे ने एक न एक बार तो ये कहानी जरूर सुनी होगी। आओ तुम्हें भी आज हमारे गांव की भूता कहानी से मैं रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों बात है सन 1964 के आखिरी महीने की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल था, क्योंकि हमारा गांव बॉर्डर के करीब था। तो भारतीय सेना ने हमारे यहाँ एक 80 बेड के अस्पताल का निर्माण शुरू किया। उसी वक्त एक बहुत अमीर सिंधी परिवार भी हमारे गांव में रहा करता था। कहते हैं उनके घर में उस समय भी करोड़ों के गहने और सोना चांदी था। ये बात एक दिन उन्हीं के घर में काम करने वाले रमेश के काका ने अपने कुछ दोस्तों को बताई। रमेश काका और उनके दोस्त आसपास के गांव में कई चोरियां भी कर चुके थे, पर हमारे गांव में किसी को उनके इस स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ तो सभी लोग उन्हें इज्जत से देखते थे और उनका आदर भी करते थे। कई दिनों तक उन 5 लोगों ने प्लानिंग की और फिर एक दिन तय किया गया शहर में होने वाली एक शादी में शरीक होने। वो सिंधी परिवार 7 दिनों के लिए गांव से जा रहा था। इसी बीच पूरा घर खाली रहने की संभावना थी। वक्त गुजरा और रमेश काका को घर की जिम्मेदारी देकर वो परिवार चला गया। पहले दिन सभी ने रात होने का इंतजार किया, पर जैसे ही गांव में सन्नाटा हुआ तो एक पुलिस की जीप ने घर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पुलिस की जीप देखकर सभी चोर छिप गए और उस रात चोरी करने का फैसला टाल दिया गया। पर अगली सुबह चाय की दुकान पर सभी चोर रमेश काका पर चढ़ गए और उन्हें बुरा भला कहते हुए चिल्लाने लगे। पर रमेश काका ने सभी को समझाते हुए बताया कि इस बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी, अतः अब से वो खुद पहले सभी तरह से घर का मुआयना करेंगे और सब ठीक होने के बाद ही अपने साथी चोरों को बुलाएंगे। पर पुलिस की पेट्रोलिंग का सिलसिला लगातार 4 दिनों तक चलता रहा। फिर इसी बीच इन चोरों ने पास के गांव में जाकर वहां के मंदिर की तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन शायद इन्हें नहीं मालूम था कि इस बार चोरी करते हुए उस गांव के एक बुजुर्ग ने इन्हें देख लिया था। पर शायद पुलिस की लापरवाही कह लो या उन बुजुर्ग की खराब तबीयत,
इन्हें पकड़ा नहीं गया और इस चोरी को करने के बाद खुद पर इनका भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया। सभी के मन में यही विचार चल रहे थे कि वो लोग कितने शातिर चोर हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। दोस्तों, 7वें दिन जब सिंधी परिवार लौटा तो अपने घर की हालत देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सिर्फ उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी ही चोरी नहीं की गई थी, बल्कि उनके घर में काम करने वाले रमेश काका का भी खून कर दिया गया था। घर के आंगन में खून के तालाब के बीचों बीच पड़ी रमेश काका की लाश साफ बयां कर रही थी कि उन्होंने चोरों को रोकने की कोशिश की हो, पर असलियत इसके परे थी। पुलिस को भी बुलाया गया और जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि अभी तक गांव के अस्पताल का काम पूरा ना हो सका। अतः काका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए शहर भेजा गया। इधर गांव में पुलिस हर उस इंसान से पूछताछ कर रही थी जो रमेश काका के साथ उस दिन देखा गया था या उनके साथ रोज का उठना बैठना हो। जानकारी इकट्ठा करने में अब रात हो गई और थकान की हालत में कांस्टेबल विशंबर प्रसाद अपने घर जा रहे थे, क्योंकि उस जमाने में बिजली सब जगह मौजूद नहीं होती थी। अतः वो अपने हाथ में लालटेन लिए अंधेरी सुनसान सड़क पर चल रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। क्योंकि रास्ता कच्चा था तो उन्होंने इस बात पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर एक पीपल के नीचे विशंबर प्रसाद को कोई बैठा दिखा। पुराने लोगों की एक खासियत ये भी होती थी कि उन पर जल्दी से डर हावी नहीं हो पाता था। अतः अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि ये पास के गांव में रहने वाले बुजुर्ग हैं। जब विशंबर प्रसाद उनके पास गए तो उन बुजुर्ग ने बताया कि कैसे लोगों ने उनके गांव के मंदिर से चोरी की है। बताया गया हुलिया ठीक रमेश काका के दोस्तों से मिल रहा था। अगली सुबह कांस्टेबल विशंबर प्रसाद जैसे ही चौकी की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि पास के गांव से एक अर्थी आ रही थी। थोड़ा पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ये तो वही बुजुर्ग है जिन्होंने कल रात मंदिर के चोर के बारे में बताया था। पर कांस्टेबल विशंबर प्रसाद ने जब मौत का समय पूछा तो उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पता चला कि जिस वक्त विशंबर प्रसाद को वो बुजुर्ग मिले थे तो उससे 3 घंटे पहले ही उनकी अकस्मात मौत हो चुकी थी और सूरज डूबने के बाद देह संस्कार नहीं किया जा सकता था। अतः उनके पार्थिव शरीर को गांव की सीमा के बाहर बने मंदिर के पास रखा गया और जिस पीपल के नीचे विशंबर प्रसाद ने उन्हें देखा था वो पेड़ उस मंदिर से ज्यादा दूर नहीं था। अब विशंबर प्रसाद ना कुछ बोलने की हालत में थे और ना सुनने की, पर फिर भी चौकी पहुंचकर उन्होंने अपने सीनियर को सारी घटना विस्तार से बताई। उनके सीनियर ने पहले तो बात पर भरोसा नहीं किया, पर शक के आधार पर पुलिस ने चोरों को उठा लिया। जब पुलिस ने मारना पीटना शुरू किया तो सभी ने मंदिर में चोरी करने की बात मान ली, लेकिन उसके अलावा सिंधी के घर की चोरी और रमेश काका की हत्या के बारे में कुछ बात ही नहीं की। सभी को 40-40 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई थी। थोड़े महीनों के बाद भारत पाकिस्तान की भी जंग शुरू हो गई, जिसमें सिपाहियों के साथ ही कई आम लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते 40 साल भी गुजर गए। सभी चोर जेल से बाहर आए, पर अब उनकी उम्र नजर आने लगी थी। एक वक्त था जब यही दीवारों को कूद लिया करते थे। अब थोड़ी दूर चलना भी दुश्वार हो गया था। बाहर आने के अगले ही हफ्ते चोरों ने मुलाकात की, क्योंकि ये सभी लोग अलग अलग जेलों में भेज दिए गए थे, तो किसी को मालूम नहीं था उनके साथी किस स्थिति में है। मुलाकात करने पर पता चला कि 4 में से अब 2 ही लोग जिंदा रह गए हैं। उनके एक साथी को टीबी की बीमारी खा गई और दूसरे ने जंग में अपने परिवार को खोने की खबर सुनकर आत्महत्या कर ली। अतः अब सिर्फ ये 2 ही लोग बचे थे। बातें करते हुए उन दोनों ने 40 साल पहले की चोरियों पर चर्चा की और इन बातों में सामने आया वो राज जो आज तक छुपा हुआ था। दोनों ने अपने अपने बेटों को बुलाया और बताया कि जेल जाने से ठीक पहले उन्होंने कैसे सिंधी के घर की चोरी की थी और उसी दौरान हुई कहासुनी में रमेश काका पर चारों ने मिलकर हमला कर दिया, जिस हमले में उनकी मौत हो गई, जिससे सभी को समझ आ चुका था कि अब किसी भी समय वो पकड़े जा सकते हैं। अतः उन्होंने मिलकर सारा पैसा और गहनी जो भी सिंधी परिवार की पूंजी थी उसे अस्पताल की आधी बनी इमारत में छिपा दिया था। फिर जब दोनों के बेटों ने अस्पताल का नाम सुना तो उन्होंने वहां जाने से साफ मना कर दिया। बोलने लगे कि वो अस्पताल पिछले 30 सालों से बंद पड़ा है और अब वहां पर आत्माओं का कब्जा है।
अस्पताल में आज भी कई ऐसी मशीनें और औजार हैं जिन्हें चुराने अलग अलग समय पर लोग गए, पर वो कभी लौट कर ही ना आ सके। अतः गांव के लोगों ने वहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पर लालच एक ऐसी चीज होती है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। और जैसे ही दोनों चोरों ने अपने बच्चों को उस रात चुराए सामान की कीमत बताई तो वो भी राजी हो गए। इन चोरों में एक का नाम भगवान दास था, और भगवान दास इतना क्रूर और लालची था कि उसने साजिश कर अपने साथी और उसके बेटे को अस्पताल के पास बुला लिया। रात का वक्त था तो अस्पताल के आसपास भी कोई नहीं था। भगवान दास ने अपने बेटे के साथ मिलकर साथ वाले चोर को उसके बेटे के साथ मार दिया और अस्पताल की बाउंड्री में फेंक दिया। फिर अगली सुबह जब गांव में खबर उड़ी तो सभी को लगा कि दोनों की मौत अस्पताल में जाने की वजह से हुई है। कुछ दिनों बाद भगवान दास ने अपने बेटे के साथ अस्पताल में जाने का विचार किया, पर पहले कुछ सिद्ध विद्वानों से अपने लिए रक्षा सूत्र बनवा लिया। जैसे उन्होंने अस्पताल में अपने कदम रखे कि एक अजीब खामोशी ने उनका स्वागत किया। ना हवा की आवाज थी, ना किसी कीट पतंगों की। भगवान दास ने अपनी धुंधली पड़ी यादाश्त पर जोर देते उस जगह पर बढ़ना शुरू किया जहां 40 साल पहले खजाना गाड़ा गया था। जैसे जैसे दोनों बाप बेटे आगे बढ़ रहे थे तो कुछ धुंधली चीखें उनके कानों में पड़ने लगी। चीखें सुनकर भगवान दास के बेटे ने अपने पिता से बोला कि उन्हें यहाँ रात के समय नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर कई सालों तक लोग चोरी करने आते रहे और अगली सुबह उनकी लाश उसी जगह पर पड़ी मिलती जहाँ पर भगवान दास ने अपने साथी और उसके बेटे की लाश फेंकी थी। पर क्योंकि पुराने जमाने के लोग थोड़े ज्यादा बहादुर होते थे तो भगवान दास ने अपने बेटे को डांटकर साथ में चोरी का सामान खोजने को कहा। जैसे जैसे वो दोनों अंधेरे से भरे भूतिया अस्पताल में बढ़ रहे थे तो पीछे पीछे दबी हुई चीखें उनके कानों में गूंज रही थी और कुछ कुछ जगहों पर ऐसा महसूस हो रहा था कि पीछे से कोई गुजरा हो। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से भगवान दास को जगह ढूंढने में बड़ी ही परेशानी हो रही थी। साथ ही पता नहीं कैसे उस अस्पताल की हवा में बदबू भी बढ़ रही थी। कुछ 2 से 4 कमरों में देखने के बाद बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई। ऐसा लगने लगा मानो कई लाशें आसपास बिखरी पड़ी सड़ रही हों। इन सब से परेशान होकर दोनों बाप बेटे अस्पताल से बाहर निकल आए, पर ऐसा करते उन्हें गांव के दरोगा ने देख लिया और फिर अगली सुबह उसने भगवान दास के घर जाकर चेतावनी देते बोला कि वो भली भांति जानता है कि भगवान दास जेल जाने से पहले भी चोरियां करता था और इस बार उसने खुद भगवान दास को अस्पताल के खंडर में चोरी के इरादे से जाते और निकलते देखा है। क्योंकि वो अस्पताल पहले भी कई जाने ले चुका है, वहां जाना सख्त मना है और अगर अगली बार भगवान दास या उसका बेटा अस्पताल के आसपास भी नजर आते हैं तो बिना किसी कार्रवाई के उन्हें चौकी में बंद करके मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों, दरोगा की बात से भगवान दास और भी सतर्क हो गया और उसने कुछ दिनों तक अस्पताल की ओर जाना भी बंद कर दिया। पर इसी बीच उसने पूरे गांव में घूमकर अस्पताल के इतिहास को जानना शुरू किया कि आखिर उसके जेल जाने के बाद यहाँ क्या कुछ हुआ। फिर अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग जानकारी दी और भगवान दास समझ गया कि पिछली बार रक्षा सूत्र उसे अस्पताल से बाहर ले आया था। पर कहते हैं ना, लालच एक ऐसा भोग है जिसका स्वाद चखने के बाद इंसान कभी तृप्त नहीं होता। अतः भगवान दास ने अपने बेटों को बुलाकर एक योजना बनाई। क्योंकि रात में जाना मौत को बुलावा देना था और दिन में पकड़े जाने का खतरा था, अतः उन्होंने अस्पताल के इर्द गिर्द उगे पेड़ों और झाड़ियों की सहायता लेने की सोची। जब अस्पताल बनाया गया था तो उसके आसपास ठंडक के लिए कई पेड़ लगाए गए थे जो अब बड़े और घने हो चुके थे, जिनके कारण अस्पताल के आसपास 2 से 2.5 घंटे पहले अंधेरा हो जाया करता था। इसलिए दोनों बाप बेटे सूरज डूबने से 3 घंटे पहले अस्पताल में जाते और उस जगह को ढूंढने में लगे रहते। बढ़ती उम्र की वजह से भगवान दास को भी असल जगह का अंदाजा नहीं रहा। फिर लगभग 3 दिन बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, पर जब वो अपने आसपास देखते तो वहां पर कोई नहीं होता। कई बार भगवान दास का पैर कोई पकड़ लेता तो कभी उसके बेटे को थप्पड़ पड़ जाता। धीरे धीरे दोनों के शरीर पर अपने आप ही खरोंचे बनने लगी। वो इतनी खतरनाक तो नहीं होती थी, पर हल्का सा कपड़ा अड़ते ही दर्द का एहसास कर देती थी। रोजाना मौत को करीब से देखना और खाली हाथ लौटना, इन सबसे परेशान होकर भगवान दास के बेटे ने उसे गुस्सा करते हुए दोबारा साथ जाने से साफ मना कर दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और भगवान दास एक पेपर लेकर उसके बेटे के पास आया।
अपने दिमाग पर जोर देकर भगवान दास ने 40 साल पहले जिस जगह पर सामान छिपाया था वहां का नक्शा बनाया था। फिर एक छोटी सी उम्मीद दोनों बाप बेटे के मन में उमड़ पड़ी और सब बल फावड़ा लिए दोनों दोपहर के समय होते ही अस्पताल पहुंच गए। उस दिन आसमान काले घने बादलों से घिरा हुआ था जिसने उनका काम और भी आसान कर दिया। नक्शे की मदद से दोनों एक कमरे के बाहर पहुंचे, पर भगवान दास का बेटा अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस कमरे में चोरी का सामान दफन था वो और कुछ नहीं बल्कि अस्पताल का मुर्दा घर था। मुर्दा घर के दरवाजे पर चैन से बंधा एक जंग लगा बड़ा सा ताला लटक रहा था। उस पर लाल धागे को बांधा गया था। देखने से साफ समझ में आ रहा था कि यहाँ से आगे बढ़ना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। उनके लिए सही गलत के बीच की दीवार मानो खत्म हो गई थी और इसी के परिणाम स्वरूप भगवान दास ने सब्बल को ताले की गर्दन में घुसाया और एक ही झटके में वो ताला तोड़ दिया। चैन हटाने के साथ ही दरवाजा अपने आप ही एक चर्रे की आवाज के साथ खुल गया और एक असहनीय बदबू से भरा हवा का झोंका दोनों के शरीर के आर पार हो गया। बदबू का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भगवान दास ने झोंके के गुजरते ही उल्टी कर दी, पर मुर्दा घर के अंदर का नजारा अब और भी ज्यादा भयावह था। जगह जगह पर कंकालों के रूप में कटे हुए हाथ पैर बिखरे पड़े थे। कहीं स्ट्रेचर पर धोती में लिपटा कंकाल तो कहीं साड़ी में। भगवान दास ने सोचा ये सभी लाशें उन लोगों की रही होंगी जिनको मौत के बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया गया होगा। खुद को संभालते हुए दोनों बाप बेटे ने अपनी अपनी नाक पर गमछा बांधा और एक कोने के पास जाकर खुदाई करने लगे। पर अभी भगवान दास के बेटे ने सब्बल चलाना शुरू ही किया था कि वहां का वातावरण अचानक से बदलने लगा। पर दोनों बाप बेटे का इस पर कोई ध्यान ही नहीं था। ना ही उन्हें ये ख्याल रहा कि उनके हाथों में बंधे रक्षा सूत्र भी टूटकर नीचे गिर चुके थे और वो अपनी रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। फिर धीरे धीरे दोनों को तापमान में हो रही गिरावट महसूस होने लगी, पर वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका बेटा सब्बल से जमीन में छेद करता और भगवान दास फावड़े से मिट्टी निकाल रहा था। अस्पताल का फर्श इतना मजबूत था कि अभी तक वो कच्ची मिट्टी नहीं देख पाए थे। चारों तरफ से बंद होने की वजह से दोनों को वक्त का भी अंदाजा नहीं था। ठंड अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी और भगवान दास की बूढ़ी हड्डियां भी अब जवाब देने लगी थी। अपने पिता की ऐसी हालत देख बेटे ने उसे बाहर जाकर इंतजार करने को कहा, पर अपने बेटे की बात को नकारते हुए भगवान दास उसे भी अपने साथ ले जाने पर अड़ा रहा। देखा जाए तो उसका तर्क सही था। अब उनके पास असल जगह की जानकारी थी जिसके चलते वो दोनों कभी भी यहाँ आकर अपना सामान निकाल सकते थे। बेटे को काफी देर समझाने के बाद दोनों अपने घर जाने को ही हुए थे कि जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंचे कि दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। अब ये देखकर दोनों की जान हलक में आ गई। अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर भी कोई दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। थकार कर बाप बेटे जमीन पर बैठ गए और ठंड से ठिठुरने लगे। तभी भगवान दास ने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और उसके साथ ही जेब से एक पुरानी घड़ी भी निकल के नीचे गिर गई। जब भगवान दास ने घड़ी में वक्त देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। भगवान दास का बेटा इस बात को मानने को राजी नहीं था कि उन्हें यहाँ आए 6 घंटे से ज्यादा हो गया है। दोनों बाप बेटे डरे सहमे बैठे हुए थे कि तभी किसी ने भगवान दास को एक जोर की लात मारी और वो मुंह के बल आगे जाकर गिर पड़ा। पर हैरान की बात तो ये थी कि दोनों बाप बेटे एक दीवार का सहारा लिए बैठे थे, तो भगवान दास को किसने लात मारी? कपकपा देने वाली ठंड के बीच बंद कमरे में थोड़ा थोड़ा कोहरा भी होने लगा और लोगों की चीखें जो कभी हल्की सी सुनाई दे रही थी वो अब इतनी तेज हो गई मानो हजारों लोग आसपास बैठे दर्द में करा रहे हों। एक दूसरे से चिपक कर बैठे दोनों बाप बेटे की आंखें रो रो के सूज गईं। हर थोड़ी देर में कोई साया नजर आता और कुछ ही क्षणों में आंखों के सामने से गायब हो जाता। स्ट्रेचर पर पड़े कंकाल अपने आप नीचे गिरते और पता नहीं कैसे वापस स्ट्रेचर पर लेटे हुए मिलते। ये सब देखते और महसूस करते हुए भगवान दास बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसने अपनी आखिरी चीखें अपनी बेटी की सुनी थी। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में खाट पर जख्मी हालत में पड़ा था। उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां चोट या खरोंच के निशान ना हो। दर्द में कराते हुए उसने गर्दन घुमाई
तो आंगन के एक कोने में उसे अपने बेटे की हाथ चढ़ी हुई तस्वीर नजर आई, जिसे देखकर एक झटके में उसकी दुनिया उजड़ गई। भगवान दास को होश में आता देख उसकी पत्नी ने एक पड़ोसी को गांव के कंपाउंडर को बुलाने भेजा। थोड़ी देर में कंपाउंडर भी आ गया और उसके घावों की जांच कर कुछ दवाइयां दी और आराम करने की सलाह देकर चला गया। कंपाउंडर के जाते ही भगवान दास की पत्नी उसे कोसने लगी, क्योंकि उसी की वजह से घर का जवान बेटा मर चुका था। काफी देर तक आंसू बहाने के बाद भगवान दास को आंगन में छोड़ उसकी पत्नी घर के भीतर चली गई और उनके जाते ही गांव के लोग भगवान दास से मिलने आए और सभी को भगवान दास ने सारी घटना विस्तार से बताई। गांव वालों से उसे पता चला कि वो 4 दिन पहले बेहोशी की हालत में गांव वालों को अस्पताल के करीब मिला था। साथ ही उसका बेटा अधमरी हालत में काफी जख्मों के साथ उसके पास पड़ा हुआ था। भगवान दास के बेटे की चोटें इतनी गंभीर थी कि सहल ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो गई। अब ये सुनकर भगवान दास अपने आंसू नहीं रोक पाया और दहाड़े मारकर वो रोने लगा। फिर आधी रात को उसकी आंख कुछ आवाजों से खुली तो उसने खुद को दोबारा उसी मुर्दा घर के अंदर पाया। चारों तरफ कटी फटी लाशें थी और उन्हीं लाशों में एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे सरकता हुआ भगवान दास की ओर बढ़ रहा था। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसी के बेटे का था, जो अब भूत बनकर उसी मुर्दा घर में कैद हो चुका था। अपने पिता के पास आते ही उसने भगवान दास का गला पकड़ लिया और उसे जोर से दबाने लगा। घुटती सांसों के साथ अचानक से भगवान दास ने अपनी आंखें खोली तो पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर सुबह उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान साफ देखे जा सकते थे। इस सपने से परेशान होकर भगवान दास ने रात में सोना बंद कर दिया, पर इसका प्रभाव उसके दिमाग पर होने लगा। अब भगवान दास को हर जगह वही कंकाल नजर आते। पूरा दिन उसके कानों में चीखें सुनाई पड़ती। इतना ही नहीं, जो खरोंचे उसके शरीर पर थी उनमें पस बन गया, जिसके चलते भगवान दास का लेटना भी दुश्वार हो गया। अपने पति की ऐसी हालत देख भगवान दास की पत्नी ने एक बड़े ही मशहूर पंडित जी से संपर्क किया और उन्हें अपने घर पर बुलाया। जब पंडित जी वहां पर आए तो 1 मिनट के लिए उनकी भी आंखें चौंधिया गई और उन्होंने भगवान दास के घर में कदम रखने से भी मना कर दिया। अस्थायी रूप से उन्होंने घर को बांधा और घर में मौजूद सभी लोगों को सख्त आदेश दिया कि जब तक वो लौट कर नहीं आ जाते कोई भी घर की सीमा नहीं लांघेगा। फिर कुछ 2 दिन बाद वही पंडित अपने साथ 4 सहायक और 2 मौलवियों को लेकर आए। शायद से 8 से 10 घंटे तक क्रिया करने के बाद उन्होंने भगवान दास की पत्नी से बोला कि जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया है, पर भगवान दास के शरीर पर 400 से अधिक आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। भगवान दास और उसके बेटे ने उन आत्माओं को परेशान किया है और ये आत्माएं अब इससे बदला लिए बिना नहीं जाने वाली। अतः जब तक भगवान दास जीवित है तो उसे परेशानी उठानी पड़ेगी और उसकी मृत्यु होते ही सभी आत्माएं दोबारा से अस्पताल में चली जाएंगी। दोस्तों, ये सुनकर भगवान दास की पत्नी ने भी उम्मीद खो दी और बेटे के जाने का सदमा, साथ ही पति की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और अज्ञात कारणों से उसकी भी मौत हो गई। भगवान दास को 10 से 15 दिन और जिंदा रहा। भगवान दास की पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहू भी अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली गई और उसके आखिरी पलों में कोई उसके घाव की पस तक साफ करने वाला नहीं बचा था। कुछ बड़े बूढ़े कहते हैं कि उसके घाव में कीड़े तक पड़ चुके थे। उसके पीछे पड़ी आत्माएं किसी और पर हावी न हो जाए, इस वजह से पूरे गांव ने उसे अकेला छोड़ दिया। भगवान दास की मौत के बाद उन्हीं पंडित जी को बुलाया गया और उन्हीं ने उसके पोते से देह संस्कार कराया। उसी दिन भगवान दास का घर और वो अस्पताल दोनों को पंडित जी ने कई विधियों और अभिमंत्रित धागे से बांध दिया, जो आज भी खंडर हालत में मौजूद है और वो चोरी का सामान आज भी उसी मुर्दा घर में दफन है। दोस्तों, आकाश की कहानी सुनकर विकास भी भयभीत हो गया और उसे बाथरूम जाने से भी घबराहट होने लगी। अब ये सब देखकर आकाश ने पहले तो उसका मजाक बनाया, पर फिर दोनों ने साथ जाने का निर्णय लिया। बाथरूम से फ्री होकर जब दोनों सोने के लिए लेटे तो अंधेरे में सोने से भी दोनों को डर लगने लगा। इस कहानी का विकास के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, पर आज भी विकास कमरे की लाइट जलाकर सोता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।